त्रिपुंड लगा लेने से, ध्वजा उठा लेने से और त्रिशूल चमका देने से कोई संत पंत नहीं हो जाता। ऐसा हर बाबा, हर संत, हर महात्मा, शंकराचार्य, मौलाना, पुजारी या पादरी इस देश पर कलंक है, नासूर है, कालिक है, जो भारत के संविधान को नहीं मानता, भारत के लोकतंत्र को नहीं मानता, भारत की अदालतों को नहीं मानता। वो न शंकर के सिद्धांत को समझते हैं, न धर्म को, न मानवता को समझते हैं और न शैव परंपरा को। दरअसल ऐसे स्वामियों को शास्त्र से पहले भारत का संविधान पढ़ना चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक सवाल के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं आज। ऐसा धर्मगुरु, ऐसा कोई संत, ऐसा कोई शंकराचार्य, पादरी, मौलाना या मुनि जो भारत के संविधान की व्यवस्था को रौंदने की बात करता हो, जिसका देश की अदालत में भरोसा ना हो, जिसका लोक के तंत्र में यकीन ना हो, वो हमारे देश के लिए गर्व का विषय है या शर्म का? वो हमारा नियंता है या हमारा नासूर? समाज को उसे पूजना चाहिए या उसे सजा देनी चाहिए? वो धर्म के नाम पर सड़ांध है या उदात्त? ये सवाल आज इसलिए पूछना पड़ रहा है कि हमारे बीच एक ऐसा आदमी है, वो अपने आप को धर्म का ध्वजाधारी बताता है, लेकिन वो संविधान, लोकतंत्र और कानून की व्यवस्था को अपने गंदे इरादों के खड़ाओं के नीचे कुचल देना चाहता है। वो अपने आप को शंकराचार्य का प्रतिनिधि बताता है और उनका नाम है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। बनारस में ज्ञानवापी ढांचे को लेकर जारी विवाद के बारे में आपको पता ही है। वहां पत्थर का एक ढांचा मिला है, हिंदू उसे शंकर जी का शिवलिंग बता रहे हैं तो मुसलमान वजू का फव्वारा। अदालत इस मामले को लगातार देख और सुन रही है। हालांकि उसे अपने ही कोर्ट कमिश्नर को बर्खास्त करना पड़ा। सर्वे का वीडियो तक लीक हो गया। इस पर अलग बवाल मचा हुआ है फिर कभी। अब कुछ लोग इस कानूनी मसले में धर्म को जबरदस्ती घुसाकर माहौल खराब करना चाहते हैं। ऐसे ही लोगों में शामिल हैं शंकराचार्य के चेले अविमुक्तेश्वरानंद। वो कह रहे हैं कि अदालत की ऐसी की तैसी, हम इसे मानते ही नहीं। हिमाकत देखिए, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली इसका ऐलान करने के लिए। उन्होंने कहा भगवान शिव प्रकट हो गए हैं तो उनका पूजन, अर्चन, राग भोग होना ही चाहिए। अपने आराध्य की पूजा के लिए न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा हम नहीं कर सकते। गुरु व शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के आदेश पर 4 जून को वजूखाने में मिले शिवलिंग की पूजा के लिए हम ज्ञानवापी जाएंगे। जहां तक अनुमति होगी वहां तक जाकर भगवान शिव को राग भोग व पूजन अर्पित करेंगे। अब जरा ढिठाई देखिए इस स्वामी की। उनसे पूछा गया कि महाराज कैसे करोगे, कैसे जाओगे, मामला अदालत में है। उसने कड़ा पहरा बिठा रखा है। कोर्ट ने साफ कहा है कि कोई अंदर जाने की कोशिश भी नहीं करेगा, बेकार में शांति भंग होगी। शंकराचार्य के चेले ने इस पर धर्म की नौटंकी करते हुए भौंवें चढ़ाई और कहा कोर्ट वोट कुछ नहीं होता। धार्मिक मामलों में शंकराचार्य का आदेश सर्वोपरि है, उनके आदेश का पालन होगा। हमको मस्जिद में घुसना है तो घुसना है चाहे जो हो। हम कब और कैसे मस्जिद परिसर में प्रवेश करेंगे इसकी जानकारी भी पहले से दे देंगे। दरअसल ऐसे स्वामियों को शास्त्र से पहले भारत का संविधान पढ़ना चाहिए। इनको बताया जाना चाहिए कि त्रिपुंड लगा लेने से, ध्वजा उठा लेने से और त्रिशूल चमका देने से कोई संत पंत नहीं हो जाता है। बनारस की हर गली में ऐसे 72 संत घूम रहे हैं। अगर सब ऐसे ही संविधान को रौंदने पर उतर आए, अदालत के ऊपर किसी शंकराचार्य के आदेश की तामील कराने में लग गए तो भारत को पाकिस्तान बनते देर नहीं लगेगी। सवाल है कि शंकराचार्य इतने संवेदनशील मुद्दे पर खुद क्यों नहीं कुछ बोल रहे? उन्होंने अपने एक ऐसे चेले को आगे क्यों कर दिया है जो भारतीय लोकतंत्र और अदालत की वैधानिक सर्वोच्चता की समझ के मामले में चपंडुक है? और चपंडुक हमेशा देश की शांति व्यवस्था के लिए खतरा होते हैं। कोई चपंडुक किसी धर्म का रक्षक नहीं हो सकता, और अगर वो है तो उस धर्म को फौरन उसके चपंडुक पने से आजाद कर लेना चाहिए अपने आप को। अविमुक्तेश्वरानंद की लंठाई यही नहीं रुकती। वो कहते हैं कि शास्त्रों में प्रभु के प्रकट होते ही दर्शन करके उनकी स्तुति करने का, राग भोग, पूजा आरती कर भेंट चढ़ाने का नियम है। परंपरा को जानने वाले सनातनियों ने तत्काल स्तुति पूजा के लिए न्यायालय से अनुमति मांगी, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं हो सका। भगवान की पूजा और राग भोग एक दिन भी नहीं रोकी जानी चाहिए।
आदरणीय चपंडुक जी का कहना है कि भारत के संविधान में भी यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि कोई भी प्राण प्रतिष्ठित देवता 3 वर्ष के बालक के समकक्ष होते हैं। जिस प्रकार 3 वर्ष के बालक को बिना स्नान भोजन आदि के अकेले नहीं छोड़ा जा सकता, उसी प्रकार देवता को भी राग भोग आदि उपचार पाने का संवैधानिक अधिकार है। अभी मुक्तेश्वरानंद से पूछा जाना चाहिए कि संविधान के किस अनुच्छेद, धारा या उपधारा में यह लिखा हुआ है महाराज? अभी मुक्तेश्वरानंद का कहना है कि हमारे शास्त्रों में स्थाप्यम समाप्यम शनि भौमवारे, अर्थात शनिवार को शुभ दिन कहा गया है। प्रकट हुए स्वयंभू आदि विशेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान के पूजन के लिए शनिवार का दिन अत्यंत उत्तम है। इस दिन शुभ मुहूर्त में हम स्वयं पूजा पद्धति को जानने वाले विद्वानों एवं पूजा सामग्री के साथ भगवान आदि विशेश्वर के पूजन के लिए जाएंगे। जो होगा देखा जाएगा। चपंडुकों की यही सब नौटंकी बाजी देखकर आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत तक ने ज्ञानवापी के मामले से किनारा कर लिया। उन्होंने नागपुर में आरएसएस कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित करते हुए ऐसे हिंदू संगठनों की निंदा करते हुए कहा कि हर दूसरे दिन मंदिर मस्जिद विवादों पर विद्वेष फैलाना, विवाद पैदा करना बिल्कुल ठीक बात नहीं है। इससे बेहतर यह है कि मुस्लिम भाइयों के साथ बैठकर विवादों को सुलझाया जाए। काशी ज्ञानवापी मस्जिद का जिक्र किए बगैर उन्होंने मस्जिद में हाल में हुए सर्वेक्षण की ओर इशारा करते हुए कहा कि हिंदू हो या मुसलमान, इस मुद्दे पर ऐतिहासिक हकीकत और तथ्यों को स्वीकार करें। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और शाही ईदगाह के अंदर कृष्ण की मूर्ति स्थापित करने की भी मांग की गई। कुछ उग्रवादी हिंदू संगठनों ने भी अन्य मस्जिदों के स्थान पर मंदिर बनाने की मांग शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह विवादित है। वो इसे आरएसएस से जोड़कर राम मंदिर आंदोलन जैसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मोहन भागवत ने साफ साफ कहा कि ऐसे संगठन इस बात को लिख लें कि आरएसएस इस तरह के किसी भी नए आंदोलन में शामिल नहीं होने जा रहा है। दूसरी तरफ अभी मुक्तेश्वरानंद जैसे लोग शंकराचार्य और धर्म का नाम लेकर इस देश की संवैधानिक व्यवस्था और गरिमा को रौंद रहे हैं। शंकराचार्य ने अभी तक अभी मुक्तेश्वरानंद के बयानों का खंडन नहीं किया है, लेकिन अगर वाकई यह शंकराचार्य के आदेश पर हो रहा है तो फिर माना जाना चाहिए कि उन्हें आदि गुरु शंकर के बनाए हुए पीठ का मुखिया रहने का एक पल भी अधिकार नहीं है। वो न शंकर के सिद्धांत को समझते हैं, न धर्म को, न मानवता को समझते हैं और न शैव परंपरा को। वो न अघोर पंथ को समझते हैं और न ही काशी के कबीर पंथ को। ऐसा हर बाबा, हर संत, हर महात्मा, शंकराचार्य, मौलाना, पुजारी या पादरी इस देश पर कलंक है, नासूर है, कालिक है, जो भारत के संविधान को नहीं मानता, भारत के लोकतंत्र को नहीं मानता, भारत की अदालतों को नहीं मानता। हर धर्म को चाहिए कि अपने ऐसे पाखंडी, धूर्त और नफरती गुरुओं से जितनी जल्दी हो सके मुक्ति पाले, क्योंकि देश तो संविधान से चलेगा, किसी स्वामी के आदेश से नहीं। यह बात सबको अपने भेजे में बैठा लेनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर डालिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।